दोस्तों ये कहानी एक ऐसे दिमाग से पैदल आदमी की है जिसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि अगर दुनिया में कहीं भी कोई भी कांड होता है तो ये आदमी वहां पर सबसे पहले पहुंच जाता है। जिससे होता यह है कि लोग इसे ही दोषी मानकर इसकी ले लेते हैं। अब क्या ये आदमी हमेशा अपनी देता ही रहेगा या इसे भी कभी किसी की लेने का मौका मिलेगा? तो कहानी की शुरुआत एक पुलिस चीफ को दिखाते हुए होती है, जिससे कई सारे न्यूज रिपोर्टर्स एक सीरियल किलर के बारे में पूछ रहे थे जो सिर्फ औरतों का ही मर्डर करता था और निशानी के तौर पर उनकी कच्ची अपने पास रख लेता था। पुलिस चीफ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उस किलर को पकड़ कर रहूंगा। आगे हम मुन्ना जहरीला नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि दिमाग से बिल्कुल पैदल था और एक पार्टी में उल जलूल हरकतें कर रहा था। तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है और उसे कुछ पुतलों को अंदर रखने को कहता है। इसी दौरान उसके पीछे एक खूबसूरत सी लड़की आकर बैठती है, जिसको देखकर बॉस कहता है कि ऐसी लड़कियां बहुत ही गिरी हुई होती हैं और किसी भी मर्द के सामने अपनी टांगे खोल लेती हैं। अब इससे पहले कि मुन्ना जहरीला उस हुस्न की परी को देखता, तभी उस मुन्ना जहरीला को लगता है कि शायद यही है जो आज उसके लिए घोड़ी बनने वाली है। इसलिए वो सबसे पहले अपने आधे अधूरे बाल संवारता है, जिसके बाद वो उसके सामने चूतियों वाली हरकतें करना शुरू कर देता है। उधर वो बूढ़ी औरत भी मुन्ना जहरीला के इरादे समझ चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से उठकर चुपचाप निकल लेती है। मुन्ना जहरीला को लगता है कि शायद वो औरत उसे इशारे दे रही है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाने लगता है। आगे वो औरत एक टेंट में जाकर कुछ सामान लेने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है, तभी मौका देखकर मुन्ना जहरीला भी उस टेंट में चला जाता है और अपना हथियार निकालकर उसके पिछवाड़े के अंदर घुसा देता है। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, आगे मुन्ना जहरीला पार्किंग लॉट में पहुंचता है जहां पर उसके बॉस ने कुछ पुतलों को गाड़ी में रखने को कहा था। अब वो अपना काम कर ही रहा था कि तभी वहां पर वो बुढ़िया भी पहुंच जाती है। वहीं पर मुन्ना जहरीला गलती से उस गाड़ी में से एक चैनसो निकालता है और उसे चालू कर देता है। अब ये देखकर उस बुढ़िया की फटकर 464 हो जाती है और वो उसे कहती है कि भीसड़ी के अब क्या ये घुसाएगा मेरे पिछवाड़े में, जो बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है और मुन्ना जहरीला की कंप्लेंट करने के लिए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहीं वो पुलिस वाले भी उस बुढ़िया के बताए अनुसार मुन्ना जहरीला का एक स्केच तैयार कर लेते हैं। अब वो बुढ़िया जिस तरह से मुन्ना जहरीला के बारे में पुलिस वालों को बता रही थी, उससे पुलिस वालों को लगता है कि मुन्ना जहरीला ही वो खूंखार कातिल हो सकता है जो मासूम लड़कियों का बेरहमी से कत्ल कर रहा है। लेकिन अभी तक उनके पास उस कातिल को पकड़ने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। उधर दूसरी तरफ हम मुन्ना जहरीला को उसकी सोसाइटी की एक मीटिंग में देखते हैं। वहीं सोसाइटी का हेड प्रेसिडेंट सभी के सामने कहता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा आदमी हूँ और मेरे से अच्छा इस सोसाइटी की देखभाल कोई नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज अब मुझे ही वोट देकर एक बार फिर से इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाना। तभी मुन्ना जहरीला अपना हाथ खड़ा करता है और सभी के सामने कहता है कि दोस्तों मेरी किस्मत किसी घोड़े की गींड जैसी है। मैं पता नहीं क्यों उस जगह पर अपने आप पहुंच जाता हूँ जहाँ पर कोई बड़ा कांड होने वाला होता है। इसी के चलते कई बार मुझे कुत्तों की तरह पेला भी गया है, लेकिन मैं ये तो यकीन से कह सकता हूँ कि मैं इस भीसड़ी वाले प्रेसिडेंट से ज्यादा अच्छा उम्मीदवार हूँ। इसलिए अगर आप चाहो तो मुझे भी वोट देकर इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना सकते हो। वैसे भी अब